इंडियन फिल्म स्टोरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा फिल्म बंटवारा की कहानी। फिल्म बंटवारा 1989 में बनी जेपी दत्ता द्वारा निर्देशित फिल्म थी। ये एक एक्शन ड्रामिकल फिल्म थी। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, मोहसिन खान, शम्मी कपूर, डिम्पल कपाड़िया, पूनम ढिल्लो, अमृता सिंह, आशा फारिक, कुलभूषण खरबंदा और अमरीश पुरी जैसे महान कलाकारों ने अभिनय किया। ये फिल्म एक कुलीन खन्ना और एक निम्न जाति के पुलिस अधिकारी धर्मेंद्र के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती के इर्द गिर्द घूमती है, जो किसानों के हाथों अपने भाई की मौत के बाद धर्मेंद्र के प्रतिशोध में बदल जाती है और फिर धर्मेंद्र उसके खिलाफ खड़ा होता है। फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है। सुमेर और विक्रम दो गहरे दोस्त हैं जिनका गहरा रिश्ता गांव में जग जाहिर है। सुमेर पुलिस में है, विक्रम जमींदारों का है। फिल्म आज़ादी के बाद की कहानी पर आधारित है और सरकार एक नया जमीन सीलिंग कानून बनाती है, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति एक निश्चित सीमा से ज़्यादा ज़मीन का मालिक नहीं हो सकता। यह ठाकुरों के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि उनके पास सैकड़ों एकड़ ज़मीन है। नए कानून के अनुसार उन्हें अतिरिक्त ज़मीन सरकार को सौंप देनी थी, जिसे किसानों में बांट दिया जाता। बड़े ठाकुर और उनके सबसे बड़े बेटे देवेन इस नए बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते। देवेन एक प्लॉट की योजना बनाते हैं, जिसमें वो लेन देन की तारीखें पीछे करके ज़मीन अपने रिश्तेदारों में बांट देंगे। इसके लिए उन्होंने ज़मीन जोतने वाले किसानों, ज़मीन ठाकुरों के पास गिरवी है, उनके हस्ताक्षर अंगूठे के निशान चाहिए होंगे। सरपंच उनके पक्ष में है। रिकॉर्ड में हेर फेर करने और किसानों को अपनी मंजूरी देने के लिए राज़ी करने में मदद करने के लिए राज़ी हैं। उनकी एक बैठक होती है जिसमें किसान अपनी ज़मीन पर अड़े रहते हैं। एक तीखी बहस के बाद देवेन घबरा जाता है और अपनी बंदूक से गोली चला देता है, जिससे एक ग्रामीण की मौत हो जाती है। इससे बाकी लोग भड़क उठते हैं और भीड़ उसे पीट पीट कर मार डालती है। विक्रम अपने भाई का अंतिम संस्कार करने के लिए अपने गांव वापस लौटता है। वह अपने भाई को खोने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपनी बंदूक लेकर किसानों के घरों की ओर चल पड़ता है। वो कई किसानों को मार डालता है, उनके घरों में आग लगा देता है। वहाँ से वो बिहड़ों में भाग जाता है और डाकुओं में शामिल हो जाता है। विक्रम को अपना गिरोह मिल जाता है। बदले में डाकुओं को प्रभावशाली ठाकुर परिवार से पैसा और सुरक्षा मिलती है। इस बीच विक्रम का सबसे छोटा भाई राजेंद्र, जो एक पुलिस वाला है, अपने गांव लौटता है। वह यह देखकर निराश होता है कि उसका भाई डाकू बन गया है। उसके पिता उससे विक्रम को कानून से बचाने और उन ग्रामीणों से बदला लेने का आग्रह करते हैं जिन्होंने उनके वर्चस्व को चुनौती दी है। राजेंद्र एक पुलिस वाले के रूप में अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ऐसा करने से इनकार कर देता है। सुमेर जब अपने गांव लौटता है तो वो जो कुछ हुआ था उसे स्वीकार नहीं कर पाता। अपने सबसे अच्छे दोस्त द्वारा किए गए इस कृत्य से बेहद दुखी होता है। वो अपनी प्रेमिका जीना से तुरंत शादी कर लेता है, क्योंकि वह अनाथ हो गई है, क्योंकि उसके भाई के विक्रम ने हत्या कर दी थी। सुमेर विक्रम से मिलता है और घोषणा करता है कि अब उनकी दोस्ती का अंत हो गया है। इस बीच बड़े ठाकुर विक्रम के पिता हनुमंत ठाकुर राजेंद्र के जूनियर पुलिस अधिकारी को सुमेर के नेतृत्व वाले विद्रोह को दबाने के लिए आमंत्रित करते हैं। हनुमंत कहता है कि उसके बॉस राजेंद्र ने उसके हाथ बांध रखे हैं। बड़े ठाकुर उसका तबादला करवा देते हैं और हनुमंत राजेंद्र से कार्यभार संभाल लेता है। फिर वो आतंक का राज स्थापित कर देता है। ऐसी ही एक घटना में वो प्रेग्नेंट जीना को लात मार देता है, जिससे उसका गर्भपात हो जाता है। इससे सुमेर क्रोधित हो जाता है और पुलिस स्टेशन पर हमला कर देता है। सभी पुलिस वालों को मार डालता है। यह मान लेता है कि हनुमंत भी मर गया है, लेकिन वह बच जाता है। वह पुलिस से हथियार लूटकर गांव वालों में बांट देता है। अब सुमेर भी डाकू बन जाता है और विक्रम के प्रतिद्वंदी गिरोह में शामिल हो जाता है। इससे चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है और सुमेर ठाकुरों का अन्न भंडार लूटता है और विक्रम बाजार में उपज बेचकर कमाए गए पैसों को लूट लेता है।
जवाब में सुमेर ठाकुरों की हवेली लूट लेता है। इस बीच राजेंद्र को उसकी जगह वापस मिल जाती है। वह स्थिति को अपने हाथ में ले लेता है। विक्रम अब पूरे गांव को जलाने की योजना बनाता है। इस बीच विक्रम का गिरोह का नेता पुलिस को ये जानकारी मोटी कीमत पर लीक करके उसे पुलिस मुठभेड़ में मरवाने की योजना बनाता है। और योजना के अनुसार विक्रम गांव पहुंचता है, लेकिन पुलिस के जाल में फंस जाता है। वो भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसके गिरोह के ज़्यादातर सदस्य मारे जाते हैं। सुमेर ठाकुरों की हवेली पर एक बार फिर धावा बोलकर बदला लेने की योजना बनाता है। अब यह साफ है कि दोनों प्रतिद्वंदियों के बीच एक बड़ा टकराव होगा। राजेंद्र विरोध की जांच करता है और उसे हनुमंत द्वारा की गई क्रूरताओं पर पता चलता है कि वह उसे उसके साथियों को पुलिस बल से निलंबित करवाने की योजना बनाता है। हनुमंत दोनों प्रतिद्वंदियों के बीच होने वाले इस टकराव में राजेंद्र को खत्म करने की योजना बनाता है। यह बात एक पुलिस वालों को सुनाई देती है। वह विक्रम को बताता है। तभी दो औरतें सुमेर की पत्नी और विक्रम की पत्नी बीच में आती हैं और बताती हैं कि कैसे उनके गिरोह के सरगना पैसों के लिए उन्हें धोखा दे रहे हैं। सुमेर और विक्रम अब हाथ मिलाते हैं। पहले अपने अपने गिरोह के सरगनाओं का खात्मा करते हैं, फिर उस तय जगह पर पहुंचते हैं जहां मुठभेड़ होनी है। पुलिस वहां पहले से ही मौजूद है, उन्हें अच्छी तरह से फंसा चुकी है। वे आत्मसमर्पण का नाटक करते हैं और हनुमंत का अपहरण कर लेते हैं। बाद में वे बचपन की यादें ताज़ा करते हैं और जंगली सूअर के शिकार की तरह हनुमंत को मार डालते हैं। इस बीच गोलियां उनके शरीर को ठंडी ओलावृष्टि की तरह भेद रही है, जैसे उन्होंने अपने बचपन की किसी याद में बताया था। फिल्म की कहानी बंटवारा एक आपसी विवाद थी जमीन को लेकर। ये उस जमाने की कहानी है जब ब्रिटिश हुकूमत का राज देश में था। तो बहुत अलग थी फिल्म बंटवारा और इसके गाने भी उस जमाने में हिट रहे थे। इस फिल्म में धर्मेंद्र सुमेर सिंह का किरदार निभाए, विनोद खन्ना विक्रम सिंह का किरदार निभाए, जबकि ठाकुर राजेंद्र सिंह के रूप में मोहसिन खान थे। सम्मी कपूर बड़े ठाकुर बने, डिम्पल कपाड़िया जिन्ना और पूनम ढिल्लो राजेंद्र की पत्नी बनी। अमृता सिंह के रूप में भी वो रूप के रूप में थी और आशा फारिक बड़े ठाकुर की पत्नी बनी। अमरीश पुरी हनुमंत सिंह, वैजेंद्र घाटगेस देवेन का किरदार निभाए, नीना गुप्ता देवेन की पत्नी के रूप में और कुलभूषण खरबंदा सरपंच लखिया दादा बने। अमृतपाल किसान जिन्ना का भाई और भरत कपूर ठाकुर शक्ति सिंह के रूप में दिखे और राम मोहन किसान के रूप में, जबकि अरुण बख्शी सूरज सिंह, अवतार गिल कल्ला डाकू के रूप में और अमिताभ बच्चन कथावाचक के रूप में थे। फिल्म बंटवारा में गीत हसन कमाल ने लिखे। ये इश्क डंक बिछुआ का, अरे इसमें राम बचाएं, लता मंगेशकर इल्ला अरुण ने गाया। थारे वास्ते रे ढोला नैन महरो जागे, अनुराधा पौडवाल कविता कृष्णमूर्ति अलका याग्निक ने इस गीत को गाया। जो ये गीत फिल्म बंटवारा का बहुत मकबूल हुआ। जो माई ऐसा जनती प्रीत किए दुख होए, अनुराधा पौडवाल कविता कृष्णमूर्ति ने गाया। आ इधर आ मेरी जान, तुझको माई जवानी का जलवा दिखा दूँ, कविता कृष्णमूर्ति सुदेश भोसले मोहम्मद अजीज ने गाया। जिंदगी वफा करे सुरेश वाडकर और मोहम्मद अजीज ने गाया। फिल्म बंटवारा एक बेहद ही हिट फिल्म थी। इस फिल्म को हम बात करें तो ये एक अलग फिल्म थी और 181 मिनट की फिल्म थी और ये फिल्म आफ्ताब पिक्चर के बैनर तले बनी 14 जुलाई 1989 को। इस फिल्म में संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, संपादित दीपक विरकुट का था, छायांकन ईश्वरार बिदरी ने किया और इस फिल्म को लिखा ओपी दत्ता और साथ में जेपी दत्ता ने और निर्देशित किया फिल्म को जेपी दत्ता। इंडियन फिल्म स्टोरी यूट्यूब चैनल में हम आज आपको बता रहे थे फिल्म बंटवारा की कहानी। बंटवारा के गाने आप ज़रूर सुने होंगे, यदि फिल्म नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिए। ये वही फिल्म है बंटवारा जब डाकुओं का एक वर्चस्व था। फिल्म डाकुओं पर हमारी हिंदी सिनेमा में कई फिल्में बनी है और उसमें से बंटवारा फिल्म एक थी, जैसे कि शोले डाकुओं पर आधारित था। तो ये कई ऐसी फिल्में थी 80 के दशक में जो डाकुओं की जीवन पर आधारित थी। तो वैसे ही ये फिल्म थी फिल्म बंटवारा। तो आप ज़रूर देखिए।